हाईकोर्ट से सिद्धरमैया सरकार को बड़ा झटका, आरएसएस की बड़ी जीत। आरएसएस गतिविधियों पर पाबंदी के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया सरकार को फटकारा, पूछा ये अधिकार किसने दिया। कर्नाटक में कांग्रेस सिद्धरमैया सरकार को बड़ा झटका लगा है और आरएसएस की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आरएसएस की गतिविधियों पर कर्नाटक सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई थी, जो आदेश दिया गया था पाबंदी लगाने का, उस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जी हां, सिद्धरमैया सरकार का यह फैसला जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही सिद्धरमैया सरकार को फटकारा है और पूछा है कि आखिर यह अधिकार किसने दिया है आपको। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार, गृह विभाग और हुबली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया है। तो कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां पर कांग्रेस सिद्धरमैया सरकार के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और बता दें कि आरएसएस ने कर्नाटक सरकार के 18 अक्टूबर के उस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें बिना परमिशन 10 से ज्यादा लोगों की किसी भी सभा को आपराधिक अपराध घोषित किया गया था। इस आदेश में सड़कों, पार्क, मैदान और झीलों जैसी जो सार्वजनिक जगह है, वहां पर ऐसी सभाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। यानी इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सिद्धरमैया जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुजारिश की थी कि आरएसएस की जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं, जो कि सार्वजनिक स्थल पर हो रही हैं, वहां पर उनकी गतिविधियों पर रोक लगे। आरएसएस पर तमाम तरह की टिप्पणियां उनके जरिए की गई थी, जिसको लेकर सिद्धरमैया ने तुरंत आदेश दिया और उनकी गतिविधियों पर इस तरीके से पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अब जब यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया सरकार को न सिर्फ फटकारा है, बल्कि उनके आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसे सरकार ने पुलिस अधिनियम के प्रावधान के तहत उचित ठहराया था। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1)(b) यानी शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के तहत दिए गए अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कोई भी सरकारी आदेश संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता है। तो साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनके फैसले को, और कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो मौलिक अधिकारों पर अंकुश नहीं लगा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं और वकील भी हैं, सीटी रवि, उनके जरिए बयान दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को मानने वाले संगठन है। हमको विश्वास पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगे संविधान के ऊपर। आर्टिकल 19 सभी को मौका देता है संगठन करने के। उसको कोई रुकने के लिए कोशिश करेगा तो संविधान के खिलाफ होता है। आज क्या आदेश मिला है न्यायालय के वजह से, मुझे लगता है संविधान को पालन किया है न्यायांग भी, हम उसको स्वागत करेंगे। जनता सरकार के ऊपर नाराज है पाटहोल के वजह से, करप्शन के वजह से, प्राइस राइज के वजह से। इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हमेशा टूल किट पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर ही भी है, वो कोशिश करते रहता है। कुछ समय प्रियांक खड़गे स्टेटमेंट देता है इश्यू डाइवर्ट करने के लिए, उनका स्टेटमेंट पूरा होने के तुरंत बाद में महादेवप्पा का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद जारकीहोली का स्टेटमेंट आता है, मुनियप्पा का स्टेटमेंट आता है, राजण्णा का स्टेटमेंट आता है, स्वयं सिद्धरामैया जी स्टेटमेंट करता है। केवल अटेंशन डाइवर्शन करने का तरीका है, कांग्रेसियों का तरीका है। जनता नाराज है पाटहोल के वजह से। 11-12 लोगों का मृत्यु हुआ, पाटहोल के वजह से मृत्यु हुआ। हर दिन न्यूज में किसानों का आत्महत्या, सरकारी
नौकरों का आत्महत्या, हर दिन ड्रग केसेस, अत्याचार, सुसाइड, उसके वजह से जनता सरकार के खिलाफ है। उसको डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्शन का तरीका है कांग्रेसियों हर दिन स्टेटमेंट करना, अटेंशन डाइवर्शन करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सिद्धरमैया सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें संघ का नाम साफ तौर से नहीं लिखा गया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि आदेश के प्रावधानों का उद्देश्य हिंदू संगठनों की गतिविधियों को प्रभावित करना है। और सरकारी आदेश के बाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई। कोर्ट में इसे राज्य सरकार ने अपने आदेश का बचाव करते हुए तत्कालीन जो बीजेपी की सरकार के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा 2013 के एक परिपत्र का हवाला दिया गया था कि बीजेपी ने भी ऐसा किया था जब उनकी सरकार थी, जिसमें स्कूल परिसर और खेल के मैदानों का उपयोग केवल शिक्षक उद्देश्यों के लिए ही प्रतिबंधित किया गया था। ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो हाईकोर्ट में किया गया। यानी कुल मिलाकर सिद्धरमैया सरकार की ओर से अपने आदेश में जो है बचाव के तौर पर ये बातें उन्होंने कही, लेकिन ये बातें काम नहीं आई हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उनके आदेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। Yeah, it is known fact. Actually, it is a slap on the government of Karnataka. So whoever the ministers or the MLAs, whoever involved in this, and they wanted to teach a lesson to the RSS, it is a slap on the government and the MLAs and the leaders of the Congress party. So they have to understand that the justice is always on the first number one. See, the courts are, we should not forget the importance of the courts. See, law of the land is equal to everyone, but we have to obey the orders of the courts. That is number one. But Congress should learn from this and they should not disturb anybody like this. बता दें कि ये आदेश जो है सिद्धरमैया सरकार में जो मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं इसकी मांग की गई थी। सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कुछ दिन पहले उन्होंने की, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। 4 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लेटर लिखा जिसमें आरोप लगाया कि आरएसएस सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां नारे लगाए जाते हैं और बच्चों और युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं। और सिद्धरमैया ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, तुरंत आदेश जारी कर दिया कि ऐसे सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की सभाएं नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगे। लेकिन अब जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें आरएसएस को एक तरीके से राहत मिली है, एक जीत आरएसएस की मानी जा रही है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर उनके बेटे प्रियांक खड़गे हो, जिस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं आरएसएस पर, जिस तरीके से आरएसएस को आतंकी संगठन तक भी करार दिया गया है इन विपक्ष के नेताओं के जरिए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से आरएसएस को भी क्लीन चिट यहां पर कोर्ट की तरफ से मिली है। और कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ऐसे में वो कहीं भी सभाएं कर सकते हैं, आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं। ये साफ तौर पर पूछा है कि आप कौन होते हैं इस तरीके का आदेश पारित करने वाले, ये आपको किसने अधिकार दिया, ये तमाम बातें भी कोर्ट की तरफ से पूछी गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।